एसएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के फ़ायदे क्या-क्या है? ये एसएससी जेईई भी निकलेगा, गेट भी निकलेगा, यूपीएससी पीएसयू में जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। तो आज का टॉपिक बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कि ईएससी का प्रिपरेशन करने के फ़ायदे क्या हैं, कौन-कौन सा एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो और कौन सा एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, चाहे कोई भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, केमिकल में नहीं होता ईएससी, 4 ब्रांचों में होता है तो उनका गेट का हो सकता है। तो इसकी बेनिफिट क्या है, जैसे गेट आपको इतने सारे एग्ज़ाम पे हमें बता देते हैं, जैसे गेट भी होता है एग्ज़ाम, एसएससी भी होता है, स्टेट जेईई और पीएसयूज होते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। तो ईएससी के प्रिपरेशन के फ़ायदे क्या, देखो ईएससी के प्रिपरेशन के क्या फ़ायदा होते हैं ना, गेट के दोनों में डिफरेंट क्या है। गेट में ना थोड़ा डीपली नहीं पढ़ाते हैं, सब कुछ कराते हैं, थोड़ा कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं जो ईएससी लेवल का होता है। बट ईएससी में पूरा वास्ट पढ़ाते हैं, एकदम अच्छे से कवर पूरा सिलेबस करते हैं और टाइम दे के टाइम टेकन होता है। इसलिए आपके माइंड में आता है कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ, तो आपको डेडिकेशन एकदम गेट का ही है तो गेट बस ज्वाइन करो। आपको अदर एग्ज़ाम निकालना है कि जल्दी एग्ज़ाम मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है तो ईएससी एग्ज़ाम ज्वाइन कर लीजिए। ईएससी एग्ज़ाम से में ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे ईएससी का एग्ज़ाम ज्वाइन करते हो ना, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो उसके फ़ायदे क्या है, देखो उससे ईएससी का प्रिपरेशन करोगे, डीपली प्रीवियस ईयर करोगे तो, और गेट का प्रीवियस ईयर करोगे, उसके क्वेश्चन आपके गेट दोगे तो गेट में बहुत सारे ऐसे जॉब हैं, गेट के थ्रू एमटेक भी कर सकते हैं। पहला फ़ायदा, गेट के थ्रू जाओगे एमटेक कर सकते हो। एमटेक करते हो, मान लीजिए वहाँ पे अच्छे एमटेक में गए तो वहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगी, वहाँ से जॉब मिल जाएगी। ओके, या गेट में अच्छे स्कोर नहीं आए तो अच्छे स्कोर आ गए तो दूसरे ऑप्शन आपके आ जाते हैं पीएसयूज। और पीएसयूज डायरेक्ट लेती है, इनडायरेक्ट भी लेती है। अभी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट का मतलब ये हो गया, जैसे इन डायरेक्ट आगे समझ लेते हैं। पीएसयूज डायरेक्ट इन द सेंस आप होता है गेट में आपके मान लो टॉप 200 रैंक में हो तो वहाँ से बहुत सारे पीएसयूज होते हैं, जैसे डिफरेंट ब्रांच के लिए आईओसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, वेल, आपके ऐसे बहुत सारे हैं, एनएचआई आपके हैं, पीजीआईसीआईएल, एनटीपीसी, और भी बहुत सारे हैं, 75 मिनी रत्ना, नवम महारत्ना, तो ऐसे न और बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे आप जा सकते हो। कुछ पीएसयूज ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे एनबीसीसी, ये भी है। अभी देख लो एचपीसीएल करा रही है, एचपीसीआईएल भी कराती थी, एनटीपीसी भी कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करा देती है। तो आप गेट पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ के एग्ज़ाम दोगे ईजिली क्रैक कर सकते हो। यहाँ के जो हमारे ईएससी सबसे टॉप टफेस्ट होता है, इंजीनियरिंग में माना जाता है एग्ज़ाम के टफ एग्ज़ाम होता है, तो उसका प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ पे सीधा लोअर वाले जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे आप क्रैक कर सकते हो। क्योंकि जो पीएसयूज के क्वेश्चन आते हैं, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कि बहुत सारे एग्जाम ना ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हो वहाँ से डायरेक्टली। तो एनबीसीसी, फिर ईसीआईएल जैसे आपकी है तो वो भी एग्जाम कराती है, अभी सेल कराई थी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम कंडक्ट खुद कराती है जो आपको बहुत बेनिफिट हो जा सकता है। ओके, तो ये हो गए पीएसयू। दो पीएसयू दो टाइप से लेती है, एक तो गेट के स्कोर से या अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है। एक तीसरा और गेट के एग्जाम से फ़ायदा, जैसे स्टेट जॉब आती है ना, स्टेट जॉब में आती है एई की जॉब, तो गेट का स्कोर आपका मान लो 700-800-900 रैंक, 800-900 रैंक है या 500-600 रैंक है, उसके थ्रू भी आपको बहुत सारी स्टेट डायरेक्टली प्रिपेयर, जैसे अभी हरियाणा में था, बिहार में था, यूपी में था, उससे भी आप जा सकते हो। ओके, उससे भी डायरेक्टली जा सकते हो गेट के एग्ज़ाम के स्कोर पे। तो गेट के जो प्रिपेयर मतलब ईएससी से गेट, और गेट के 3 बेनिफिट निकले। ओके, अब बात करते हैं एसएससी के एग्ज़ाम। एसएससी के एग्ज़ाम जो होते हैं ये भी एक बहुत बेनिफिट है। एसएससी जेई बेसिकली 3 ब्रांचों के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल के लिए। तो यहाँ से क्या आप प्रिपरेशन करते हो तो 3 सब्जेक्ट आते हैं, जीएस होता है और रीजनिंग होता है और आपके टेक्निकल होता है। टेक्निकल 100 आते हैं तो यहाँ से टेक्निकल भी कवर कर सकते हो 100, बाकी रीजनिंग कर लो, आप जीएस कर लो। जीएस तो ऑलमोस्ट सब पढ़ते ही पढ़ते हो। ओके, तो ये बेनिफिट ईएससी से, अब देखो डायरेक्ट लिंक कर रहा हूँ ईएससी से, गेट हो गया, अब हो गया आपके एसएससी जेई हो गया। गेट की स्कोर से मैं बता रहा हूँ, गेट क्वालिफाइड करते हो ना, आपको प्राइवेट जॉब में जाना है तो प्राइवेट जॉब भी आपको मिल सकती है, या आपको किसी कॉलेज में पढ़ाना है वो भी फ़ायदे हो सकते हैं। आपको एमटेक नहीं की हो, ठीक है, आप ये स्कोर 40-50 के अराउंड है तो आप किसी कॉलेज में आप अप्लाई करते हो कि मुझे रख लीजिए टीचर के जॉब पे, तो एटलीस्ट आपको रख लेंगे 20-25 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी पे। ये भी एक फ़ायदे हैं, क्योंकि आप
ऐसे नहीं प्रिपरेशन के तो इससे गेट क्वालिफाइड होने के फिर बेनिफिट आ जाते हैं। ठीक है, ईएससी से गेट, गेट से क्वालिफाइड। ओके, या ईएससी के आपको नॉलेज सब्जेक्ट का है, बहुत सारा डीप नॉलेज है, तो डायरेक्टली कोई भी आपका इंस्टीट्यूट रख लेती है पढ़ाने के लिए। ओके, अगला बात करते हैं, जैसे स्टेट एग्ज़ाम की बात करते हैं। स्टेट एई और जेई असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है। तो बहुत सारे स्टेट जूनियर इंजीनियर का पोस्ट निकल, जैसे राजस्थान में निकलता है, आपके साउथ में निकलता है, एमपी में निकलता है, आपके महाराष्ट्र में निकलता है, फिर आपके कर्नाटका, फिर हरियाणा, यूपी, बिहार, मतलब राजस्थान, फिर आप साउथ में चले गए, ईस्ट वेस्ट कहीं भी चले जाओ, इससे भी बहुत सारी जॉबें आती, जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट में भी बहुत सारी जॉबें आती हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अभी देखिए ए की पोस्ट आई थी यहाँ पे यूपी में, यूपी पीसीएल जो होती है ना, हर साल ऑलमोस्ट ए और जे का पोस्ट दोनों कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे एक्चुअली डिप्लोमा वाले हो तो डिप्लोमा वाले भर पाते हैं, और डिग्री वाले हो तो डिग्री फिल कर पाते हैं फॉर्म। यहाँ से आप यहाँ पे ही जा सकते हो, ईएससी प्लस गेट प्लस यहाँ डायरेक्ट लिंक होता है। फिर आप हरियाणा में चले जाओ, वहाँ बिहार में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। अभी राजस्थान चले जाओ, राजस्थान में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो उसी के थ्रू साउथ में चलोगे, आंध्रा चले जाओगे, कर्नाटका, केरला, अब वहाँ भी फॉर्म बहुत सारे ऐसे एग्जाम, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये और जो हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए। तो ये एग्जाम के सोर्सेज है। ईएससी के प्रिपरेशन ज़्यादा हाई लेवल के, आप जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन करो तो जूनियर इंजीनियर लेवल का पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए ईएससी का फोकस कर रहे हो तो मे बी आप अदर एग्जाम जल्दी क्रैक कर सकते हो। उसके बेनिफिट ये ही हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम, छोटे छोटे एग्जाम होते हैं जो डायरेक्टली ले लेते हैं, जैसे मैनेजमेंट वाले होते हैं, जैसे सीआईएल खुद करा, सीआईएल कोल इंडिया भी एग्जाम कराती है, मैं तो नाम ही लेना भूल गया, कोल इंडिया हर एवरी ईयर नहीं तो 1-2 ईयर में आ जाती है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, दिल्ली मेट्रो हो गया, मेट्रो की जॉब बात कर लो, मेट्रो भी बहुत सारे हर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, चाहे मुंबई मेट्रो हो, चाहे जयपुर मेट्रो हो, या कोलकाता मेट्रो हो, या यूपी मेट्रो हो, सारी वैकेंसी आती हैं। तो इससे आपके बेनिफिट ये रहेगा इस। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।